मार्केटिंग का कैंपेन जरूरी नहीं है कि वो उसमें डिसेबल हो ना। देखने में तो ब्लर दिख रहा है। अरे ब्लर है, सभी का आ रहा है सर, सभी के लिए अक्सर देखो जो टेस्ट किया है सर सब लोगों नहीं, केवल इंपोर्ट बटन। और कोई किसी का ऐसा भी है जो फॉल्स है। मतलब सर केवल इंपोर्ट बटन में इशू है सर, और किसी में नहीं, इंपोर्ट बटन में। देखो पहली बात तो एक जान लो, एक बात ऐसा हो सकता है, इस डिस्प्लेड मेथड जानते हो ना, ट्रू देता है, अगर दिखता हो तो ट्रू, नहीं दिखता हो तो फॉल्स। कई बार ऐसा भी बिहेव कर सकता है कि कोई चीज नहीं दिख रही हो और फिर भी क्या दे दे, ट्रू दे दे, ऐसा हो सकता है। तो फिर वही बात है, याद रखना ऑटोमेशन में कोई ये शिकायत लेके किसी के पास नहीं जा सकते, तुम्हें ही कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। कोई यहाँ अगर जैसे तुम ये नहीं कह सकते कि ये डिस्प्लेड है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है और ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, ऐसा होगा कई बार, लेकिन इसका कोई वो नहीं है, तो मत यूज करो, बस इतना ही है और कुछ नहीं। सर कोई एग्जांपल है कि जो डिस्प्ले ना हो? ऐसा बहुत बहुत कुछ है डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। अक्सर जो डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा ना, उसके पास कई बार देखोगे टाइप एट्रीब्यूट होगा जिसकी वैल्यू हिडन होगी, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, हिडन होगी, तो इसका मतलब है कि वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, ये जानते रहो इस इनेबल्ड का काम क्या है और इस डिस्प्लेड का, और हो भी सकता है कि नहीं सही से काम करें, कोई बात नहीं, तुम हटा थोड़ी न दोगे जार से, बस यही है मत यूज करो, दूसरा तरीका देखो वही उसी काम को करने का। हाँ इसमें ना 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 जमीन आसमान का अंतर है, एक बताता है कि वो यूआई पे है कि नहीं, और एक बताता है कि वो इनेबल्ड है या नहीं। इनेबल्ड का मतलब इनेबल्ड डिसेबल में अंतर बताया था ना, जो ब्लर हो जाए वो डिसेबल है, जो ब्लर ना हो डार्क कलर का बढ़िया से दिख रहा है वो क्या है, इनेबल्ड है। और इस डिस्प्ले तो बात कर रहा है कि अगर वो ट्रू आ रहा है तो मतलब है क्या, देखो पहली बात तो देखो HTML में तो वो रहेगा ही रहेगा, HTML में तो उसका रहना जरूरी है। अब अगर HTML में है लेकिन UI पे नहीं दिख रहा है तो इस डिस्प्ले क्या देगा, फॉल्स। HTML में तो है ही और UI पे भी दिख रहा है, तब क्या देगा, ट्रू। एक का मतलब है उसके UI पे दिखाई देने से, न दिखाई देने से, एक का मतलब है उसके इनेबल या डिसेबल होने से। जैसे इंपोर्ट वाला है, इंपोर्ट वाली है, मान लो वो इनेबल नहीं है, डिसेबल्ड है, और इस इनेबल्ड क्या दे रहा है, मान लो फॉल्स दे रहा है, लेकिन जब इस डिस्प्लेड करोगे तब वो ट्रू देगा, दिखाई दिखाई तो दे रहा है ना, बस बट वो क्या है, डिसेबल्ड है। तो इस इनेबल्ड क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, लेकिन इस डिस्प्लेड क्या देगा, ट्रू देगा। तो दोनों एकदम अलग अलग चीज है। ठीक है, बोलो। तो जिसका मतलब टैग नेम है लेकिन एट्रिब्यूट वैल्यू नहीं है, बस उसमें इनर टेक्स्ट है, उसमें मतलब अभी हमने बताया था एग्जैक्ट मेथड, लेकिन वो टेक्स्ट में आया कहां से? चलो ठीक है, बताते हैं। क्लास का मेथड है इक्वल्स, तो एक इसका एक इक्वल कोलन ड्राइवर का भी मेथड है। हाँ, तो वो दोनों में मतलब अलग है। चलो आगे बताएंगे, ये भी ऊप से रिलेटेड है, वो इक्वल्स मेथड आया क्या, क्रोम ड्राइवर में ही नहीं है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, डॉट लगाओगे तो इक्वल्स नाम का मेथड बना दिखाई देगा, दिखाई देगा। वो इक्वल्स मेथड क्या करता है, कंपेयर करने के लिए है, लेकिन आगे बताया जाएगा। सर जो यूआई पे होगा नहीं तो उसको इंस्पेक्ट कैसे करेंगे कि डिस्प्ले जैसे यूआई पे हो तो यूआई पे नहीं होगा तो इंस्पेक्ट नहीं करो, कैसे इंस्पेक्ट करोगे, जब अगर कोई चीज यूआई पे नहीं दिख रहा है तो वो इंस्पेक्ट नहीं करोगे, लेकिन वो पेज सोर्स में तो होगा ना। कोई एग्जांपल? जैसे मान लो, अच्छा इसको ट्राई करना, इनेबल डिसेबल के लिए इसको ट्राई किया था, ये भी ट्रू ही दे रहे थे, ये ट्रू ही आ रहा, जैसे जो इस डिस्प्लेड वाला है सिनेरियो, देखो अक्सर आता कैसे, कई बार जैसे टेस्ट केस में लिखा रहेगा कि भाई जाओ फलाने बटन पे क्लिक करो और ये बटन क्या हो जाए, नहीं क्लिक ना, जैसे क्लिक करो और इसके बाद ये बटन क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो उसका एक्सपाथ तो पहले बना लिए थे ना, तो पहले तो क्या दिखा रहा था, ट्रू दिखा रहा था इस डिस्प्ले, लेकिन जैसे ही क्लिक किया गया उसके बाद क्या हो गई, वो बटन गायब हो गई। तो अब वही उसी का वेब एलिमेंट क्या देगा तुमको, फॉल्स दे, इस डिस्प्ले मेथड क्या देगा, फॉल्स देगा, ऐसे सिनेरियो के लिए। ठीक है,
चलो अच्छा, ये हो गया लॉगिन आ गया, ठीक। अब एक मेथड और देखो, चलो इसी लॉगिन पेज पे कहीं पे भी देखो। जैसे सपोज करो ये मार्केटिंग का क्या है, है ना। राइट क्लिक करो, क्या करो, इसे इंस्पेक्ट करो। ये जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, टाइप क्या है, ए है। और चलो तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज कर सकते हो ना, यस डी डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, सॉरी हाँ, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, ठीक। और इसका टेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग, इससे क्या मिलेगा तुम्हें, ठीक है। नहीं क्लिक क्यों होगा, इससे वेब एलिमेंट मिलेगा ना। वेब एलिमेंट WE ठीक हो गया। अब WE जो है मार्केटिंग है, ठीक है। मेथड आ रहा है, बहुत से मेथड जानते हो, ठीक है। एक मेथड और देखो, अच्छा पहले उसके पहले दूसरा एक मेथड देखो सर। एक मेथड जानते हो, अच्छा यहाँ पे पहुंच गए हो, फिर क्या है ये, मान लो हमें मार्केटिंग पे क्लिक करना हो तो हम क्या करेंगे, डॉट क्लिक क्लिक, ठीक। इसके बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, मार्केटिंग के पेज पे। मान लो मार्केटिंग के पेज पे ये सब जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, चेक बॉक्स। हमने बताया है कभी चेक करना हो, क्लिक कर मेथड कॉल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ये देखो चेक हो गया ये, फिर दोबारा क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, अनचेक हो गया। दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, क्या, चेक और अनचेक। क्लिक करने से ही चेक भी होगा और क्लिक करने से ही क्या होगा, अनचेक भी होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो एक मेथड ये देखो जरा, मान लो अच्छा ये इस चेक बॉक्स की बात कर रहे हैं, हमें ये वेरियो हमारे टेस्ट केस में ये लिखा हुआ है कि जाओ मार्केटिंग के पेज पे, तो जो सबसे ऊपर एक चेक बॉक्स दिख रहा है ऊपर ना, देखो कई चेक बॉक्स है, हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे ऊपर वाले की। तो ये कह रहा है कि सबसे ऊपर वाला जो चेक बॉक्स है ये चेक्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए। सबसे ऊपर वाला क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए। तो भाई सॉरी चेक नहीं, ये क्या है, जब पहुंचते तो क्या होता है, चेक नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, अनचेक्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनचेक्ड। तो इसके लिए डी डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, इसका देखो क्या एट्रीब्यूट है इसके पास, राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। ये आ गया। इसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट है भाई, देखो टाइप है नेम भी, नेम की वैल्यू सेलेक्ट ऑल है, चेक करना हो कंट्रोल F करो, डबल स्लैश टैग इनपुट है ना, इनपुट @name इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू और चेक बॉक्स। सही है ये एक्सपाथ हम डाल दिए, बाई डॉट एक्सपाथ, और ये भेज, ठीक। ये क्या हो गया, डी डॉट फाइंड एलिमेंट। इससे क्या हुआ, एलिमेंट पे फाइंड करेगा। अब ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे, वेब एलिमेंट के। एक मेथड इज डिस्प्लेड जानते हो, इज इनेबल्ड जानते हो, एक और देखो इज सिलेक्टेड, जो तीसरा है मेथड का नाम क्या है, इज सिलेक्टेड। और ये भी क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन, ट्रू या फॉल्स। तो ये जो मेथड है याद रखना यूज होगा किसके लिए, चेक बॉक्स के लिए, बटन पे यूज नहीं होगा, टेक्स्ट बॉक्स पे यूज नहीं होगा, किसी और वेब एलिमेंट पे यूज नहीं होगा, सिर्फ ये इस्तेमाल होगा किसके लिए, चेक बॉक्स के लिए। और ये इज सिलेक्टेड मेथड बूलियन में अगर ट्रू देगा तो इसका मतलब चेक बॉक्स चेक्ड है,
अगर ट्रू देगा तो मतलब चेक बॉक्स क्या है, चेक्ड है, और अगर ये फॉल्स देगा तो इसका मतलब है चेक बॉक्स क्या है, अनचेक्ड। आई बात समझ में? ये मेथड इज सिलेक्टेड सबके लिए यूज नहीं होगा, किसके लिए यूज होगा, चेक बॉक्स के लिए। कॉल करो इस सिलेक्टेड मेथड, तो ये तुम्हें देगा क्या, बूलियन, बूलियन, बूलियन देगा, बूलियन, और लिख देते हैं क्या, सबसे पहला है ना टॉप चेक बॉक्स। और अब देखो, अब यहाँ चाहो तो लगा, तुम्हारा टेस्ट केस में हमने क्या कहा, टेस्ट केस तुमसे बोलता है कि जाके चेक करो, जब मार्केटिंग में पहुंचते हो तो ऊपर वाला टॉप वाला चेक बॉक्स क्या होना चाहिए, अनचेक्ड होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ट्रू कब देता है, चेक पे, और फॉल्स कब देता है, अनचेक पे। तो यही कंडीशन लगा दो, इफ टॉप चेक बॉक्स डबल इक्वल टू क्या है, फॉल्स है, तब तुम्हारे लिए क्या है, पास है। तो यही तुम उम्मीद कर रहे हो ना कि अनचेक हो, तो लिख दोगे टॉप चेक बॉक्स इज अनचेक्ड, ठीक, और एल्स में दे दो इज चेक्ड। देखो अच्छा, यहां हमने अनचेक क्यों नहीं लिखा, अनचेक लिखते तो अंग्रेजी गलत हो जाती। टॉप चेक बॉक्स इज अनचेक नहीं लिख सकते, अनचेक्ड लिखोगे, चेक्ड चेक भी नहीं लिख सकते, चेक्ड लिखोगे। देखो अच्छा क्या है इसका मतलब, हम क्या लिखना चाहते हैं, यही ना कि जो चेक बॉक्स है वो क्या है, चेक्ड है, मतलब चेक है ना, चेक बॉक्स चेक है, यही कहना चाहते हैं ना, या चेक बॉक्स क्या है, अनचेक है। अब अंग्रेजी याद रखो, अंग्रेजी में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो तुम्हारा कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश में बताया गया होगा, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। कई बार अब देखो यहाँ पे जैसे टॉप चेक बॉक्स चेक्ड है, चेक है, तो क्या चेक बॉक्स ने चेक किया है, करने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, तो ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। और जब भी पैसिव वॉइस यूज होती है तब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हमेशा जब भी टॉप चेक बॉक्स क्या होगा, चेक्ड होगा। अगर प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें तो टॉप चेक बॉक्स वाज अनचेक्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस जहां भी आता है वहां इज, वाज, एम, आर जो भी हो, सबके साथ वर्ब की लास्ट में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक वैलिडेशन हो गया। तो चेक बॉक्स के लिए इसे यूज करोगे, मेथड का नाम पता है, इज सिलेक्टेड, ये ट्रू देगा या फॉल्स, चेक बॉक्स चेक्ड है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और एक जगह इस्तेमाल होगा वो, ये कहां इस्तेमाल होगा, तो जाओ यहां कहीं है वो, चलो प्लस पे जाते हैं, प्लस बटन पे क्लिक किया ना, चलो इसका भी कोड लिख देते हैं, क्या होगा, डी डॉट, कौन सा मार्केटिंग का कैंपेन है ना, तो बाई डॉट एक्सपार्ट, उसका भी टैग है IMG, और @ टाइटल इक्वल टू है कुछ क्रिएट कैंपेन डॉट डॉट, यही होगा कुछ, यही है, सी कैप्स में है, ठीक है, इंस्पेक्ट करके देख लेना, यही है, ठीक है। इससे इस पेज पे आएंगे। अब ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये जो देने दिख रहे हैं, ये और ये, तो इसको बोलते हैं क्या, देखो पहले पूरे, ये दोनों हैं, ये होता है कि ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन तुम्हें सेलेक्ट करना है। तुम हिडन वाला पूछ रहे थे ना, ये अभी दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो तो क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, अब कोई दूसरा आ रहा है, तो वो क्या हो गया होगा, हिडन हो गया।
उसका XPath बाद में ट्राई करोगे तो क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। वो इस डिस्प्ले ट्राई करोगे तो क्या बताएगा, फॉल्स। देखो हिडन ऐसा ही होता है, जैसे देखो अभी ये मार्केटिंग ग्रुप वाला दिख रहा है ना, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन चेक कर, ये यूज करें तो दूसरा दिख रहा है ना, तो ये दो अलग अलग है। जब यूजर सिलेक्टेड है तो एडमिन वाला ड्रॉप डाउन क्या है, विजिबल है, और मार्केटिंग वाला क्या है, इनविजिबल है। और ये सिलेक्ट करो तो मार्केटिंग वाला विजिबल है और एडमिन वाला क्या है, इनविजिबल। तो इस डिस्प्ले वाला यहाँ ट्राई कर सकते हो। जैसे एक टेस्ट केस में हो सकता है ऐसा कि जैसे जब यूजर को सिलेक्ट करो तो एडमिन वाला विजिबल होना चाहिए और मार्केटिंग वाला क्या होना चाहिए, इनविजिबल होना चाहिए। ये भी टेस्ट केस में लिखा होगा, जब ग्रुप वाले को सिलेक्ट करो तो मार्केटिंग वाला विजिबल होना चाहिए और एडमिन वाला क्या होना चाहिए, इनविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको बोलते हैं क्या, रेडियो बटन। ये यूजर जो दिख रहा है ये क्या है, रेडियो बटन। ये ग्रुप जो दिख रहा है ये क्या है, रेडियो बटन। यहाँ कितने रेडियो बटन है, 2। तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, रेडियो बटन। और दोनों को मिला के एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रेडियो ग्रुप। अक्सर जहां रेडियो वाले ऑप्शन रहेंगे एक नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेंगे, 2 3 4 5 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, पूरे एज अ होल बोलेंगे क्या, रेडियो ग्रुप। और इस रेडियो ग्रुप में कितने बटन्स हैं, रेडियो बटन्स हैं 2। और ये जो तुम्हारा इस सिलेक्टेड मेथड है, कौन सा मेथड, इस सिलेक्टेड मेथड, वो काम आता है चेक करने के लिए। अगर इसकी बात करें यूजर वाला, जो कि अभी क्या है, सिलेक्टेड है, दिख रहा है ना, यूजर वाला रेडियो बटन सिलेक्टेड है ना, तो इसके लिए अगर इस सिलेक्टेड ट्राई करोगे तो देगा ट्रू, और ग्रुप वाले के लिए ट्राई करोगे तो क्या देगा, फॉल्स। तो याद रखना, इस सिलेक्टेड मेथड सिर्फ चेक बॉक्स के लिए नहीं यूज होता। चेक बॉक्स, हाँ, चेक बॉक्स और प्लस रेडियो बटन दोनों के लिए, चेक बॉक्स प्लस रेडियो बटन दोनों के लिए। अगर चेक बॉक्स और या हो तुम्हारा या रेडियो बटन हो, वो सिलेक्टेड होंगे तो क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। जैसे टेस्ट केस में ये लिखा हो कि भैया आप जाओ क्रिएट कैंपेन पेज पे, तो वहां पे यूजर वाला जो ऑप्शन है क्या होना चाहिए, चेक्ड होना चाहिए, और ग्रुप वाला ऑप्शन जो है क्या होना चाहिए, अनचेक्ड। तो क्या करें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें। भाई जो भी करना होगा पहले तो पहचानना होगा ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना होगा। तो क्या कर यूज कर ले, नेम, कंट्रोल F / इनपुट @name इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1 of 2, क्या आ रहा है, 1 of 2। ठीक है, तो 2 है, हमें तो 1 of 1 ढूंढना होता है ना, क्योंकि इसका भी नेम सेम है और इसका भी नेम क्या है, सेम है। इसलिए फिर से ध्यान दो, तो इसके वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, u, और इसके ग्रुप वाले का t है ना। तो हम तो कहेंगे यूजर वाले को अगर आइडेंटिफाई करना है, वैल्यू है ना, @वैल्यू, और वैल्यू क्या है, u। अब सही है ना, ऐसे क्या, d डॉट फाइंड एलिमेंट y डॉट XPath, और XPath दे दिया, डॉट मेथड कॉल करें क्या, इज सिलेक्टेड। जैसे मेरा टेस्ट केस कहता है कि जब तुम क्रिएट कैंपेन पेज पे पहुंचते हो तो जो यूजर वाला चेक बॉक्स है वो क्या होना चाहिए, सॉरी रेडियो बटन जो है वो सिलेक्टेड होनी चाहिए, और जो ग्रुप वाली है वो क्या होनी चाहिए, अनसिलेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यहां से इस सिलेक्टेड, अब यहां लिख दो बोलिए, ये कौन सा है, यूजर वाला है ना, यूजर रेडियो बटन स्टेटस। अब यहां लगा दो बस, इफ यही होना चाहिए ना। तो अगर ये रेडियो बटन स्टेटस क्या है, ट्रू है, तो प्रिंट क्या कर दें, पास्ट, और लिख दें
कौन सा क्या नाम है, यूजर रेडियो बटन इज चेक्ड नॉट सिलेक्टेड, चेक्ड होता है चेक बॉक्स, ठीक है, एल्स, और ऐसे क्या कर दे यहाँ पे पास्ट और क्या फील्ड इज अनसिलेक्टेड या नॉट, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अच्छा देखो, मान लो वो सिलेक्टेड है, मान लो वो क्या है, सिलेक्टेड है, तो ये देखो, तो इसके अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, सॉरी इसके अंदर ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। अब तो भाई यूजर रेडियो बटन स्टेटस इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू। अब हमने लिखा ट्रू डबल इक्वल टू क्या, फॉल्स, तो ये तो कंडीशन नहीं मैच की ना, तो ये इफ में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एल्स में, और यहां प्रिंट करेगा क्या, फेल, जबकि फेल नहीं है, ये मेरी गलती थी कि हमको यहां लिखना क्या था, ट्रू, और हमने लिख दिया क्या, फॉल्स। भाई जब मेरा टेस्ट केस कह रहा है कि चेक करो वो क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड होना चाहिए, तो हमें कंडीशन में यहाँ क्या डालना चाहिए, ट्रू। अब अगर हम गलती से फॉल्स लिख दे तो ये मेरी गलती है ना। ऐसे ही दूसरे वाले का भी कर दो, वो क्या होना चाहिए, ग्रुप वाला क्या होना चाहिए, अनसिलेक्टेड होना चाहिए, नॉट सिलेक्टेड होना चाहिए, तो उसका नाम रख देते हैं यूज रेडियो, यूजर नहीं, उसका नाम क्या है, ग्रुप, तो उसका नाम रख देते हैं क्या, ग्रुप, उसके एक्स पाथ में वैल्यू एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, टी, ठीक, और ग्रुप ये लिख देते हैं लोग, और यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ टेस्ट केस कह रहा है ना कि अनसिलेक्टेड होना चाहिए या सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। अब यहाँ लिख दें इज नॉट सिलेक्टेड, अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो पास है, और सिलेक्टेड है तो क्या है, फेल है, क्योंकि टेस्ट केस क्या कह रहा है, टेस्ट केस कह रहा है कि यूजर क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड, और ग्रुप क्या होना चाहिए, अनसिलेक्टेड, ठीक है। हाँ यहाँ यूजर की जगह क्या लिख दो, ग्रुप लिख दो। तो याद रखना ये इस सिलेक्टेड मेथड बस दो ही काम आता है, एक चेक बॉक्स के और दूसरा रेडियो बटन के, और कहीं तीसरी जगह काम नहीं आता। इस डिस्प्ले तो सबके लिए काम आता है, इस डिस्प्ले तो सब, भाई किसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इज इनेबल्ड भी सबके काम आता है, लेकिन इज सिलेक्टेड सबके काम नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्स और रेडियो बटन। देखो क्या पास है ना, देखो क्या लिखा हुआ, पास्ट यूजर रेडियो बटन इज सिलेक्टेड, पास्ट ग्रुप रेडियो बटन इज नॉट सिलेक्टेड या अनसिलेक्टेड, क्लियर है ये बात। तो अभी इस मेथड का भी यूज समझ में आया, सिलेक्टेड जैसे ड्रॉप डाउन में भी तो ऐसे होता है कि कोई सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए नहीं है, ये ड्रॉप डाउन अलग चीज है, ये ड्रॉप डाउन के लिए नहीं है, ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट होने के लिए नहीं है, ये मेथड इज सिलेक्टेड बस दो काम आना है, एक रेडियो बटन और दूसरा चेक बॉक्स, और किसी तीसरे एलिमेंट के काम ये नहीं आएगा, क्लियर है ये बात। चलो ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, इतने क्लियर हो गया। चलो एक काम और देखते हैं, अच्छा चलो इसी की बात करते हैं, ये क्रिएट कैंपेन वाली बटन, या अच्छा यहाँ इस पेज पे आ गया ना, अच्छा ये कैंपेन नेम दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, तो इस कैंपेन नेम पे जरा वर्क करके देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसके पास क्या है, नेम है ना, और नेम की वैल्यू क्या है, कैंपेन, कंट्रोल F डबल स्लैश इनपुट @ नेम इक्वल्स टू, सही है ना, 1/1, सही जगह हाईलाइट कर रहा है ना, ठीक है। चलो कभी कभी इधर उधर करता है, कोई बात नहीं। अब देखो, अच्छा ये बताओ ये कितना बड़ा है,
इसकी कुछ, हाँ बहुत बड़ा है भाई, सही बात है। इसकी कुछ लंबाई है और कुछ इसकी क्या है, चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई दिख रही है कि नहीं? या लंबाई चौड़ाई देखो, हम लोग तो यहाँ पे किस पे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई बोलने की बजाय एक चीज ये बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, चौड़ाई, और ऐसे ऐसे बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखो, ऊपर नीचे की तरफ क्या हो गई, ऊंचाई या हो गई हाइट, और इधर से इधर हो गई क्या, चौड़ाई, है ना, लेंथ नहीं चौड़ाई। और चौड़ाई क्या होती है, विड्थ। देखो दो चीज होती है इंग्लिश में, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, लेकिन यहाँ लंबाई चौड़ाई की लैंग्वेज में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक है विड्थ और दूसरा है क्या, हाइट। ठीक, एक है विड्थ और एक है हाइट। जो ऐसे ऐसे है वो विड्थ है, और जो ऊपर नीचे की तरफ हो वो क्या है, हाइट है। ऐसी तो होती है हमारे यहाँ भी। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक मेथड और एक ये देखो, अच्छा ड्राइवर, सॉरी डी है ना, डी डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और एक्स जो भी उसका एक्स पाथ है लिख दिया। अब डॉट करने पे मेथड आते हैं ना, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है तो मेथड किसके आते हैं, वेब एलिमेंट के। अब ध्यान से देखो, यही एक मेथड है जिसका नाम है गेट, नाम पढ़ो क्या है, गेट साइज। ये तुम्हें इस मेथड के सहारे तुम किसी भी एलिमेंट की साइज निकाल सकते हो। साइज मतलब उसकी हाइट और विड्थ। सिस्टम पे क्या चलता है भाई, 2 डायमेंशन है नहीं ये, तो यहाँ पे क्या चलता है, हाइट और विड्थ। ऐसे ऐसे हाइट है, सॉरी विड्थ है, और ऐसे ऐसे क्या है, हाइट है। तो एक मेथड है गेट साइज, क्या रिटर्न करता है, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो कोलन के बाद जो लिखा होता है वही होता है क्या, टाइप। तो डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो एक वेरिएबल में रख लो, उसका टाइप क्या होगा, डायमेंशन डिम, डिम और मान लो कैम। एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। कर्सर ले जाते हैं, अब इंपोर्ट, 2 इंपोर्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। देखो कभी कभी ऐसा कब होता है कि जब 2 इंपोर्ट के ऑप्शन आते हैं, सीधे बैठो, अपने आप नींद नहीं आएगी। ठीक है, देखो डायमेंशन, देखो 2 डायमेंशन दिख रहा है ना, क्योंकि डायमेंशन नाम की 2 क्लासेस है। डायमेंशन नाम की, कई बार ऐसा तुम्हारे साथ होगा, कोई क्लास यूज करने जाओगे तो वहां एक ऑप्शन नहीं 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे सेम नेम की। तो अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी इंपोर्ट करें और कौन सी इंपोर्ट न करें। तो वहां ध्यान से देखना, तुम्हारे लिए जाना पहचाना कौन है। एक है इंपोर्ट डायमेंशन कौन, java.awt, और एक है इंपोर्ट डायमेंशन org.openqa.selenium। तो समझ में आ रहा है, मेरे काम का तो यही होगा, क्योंकि हम काम सेलेनियम पे कर रहे हैं, सब कुछ सेलेनियम का, तो काम का कौन सा होगा, हाँ, तो ये वाला। जब भी कभी ऐसा इशू आए, एक से ज्यादा दिखाई दे, तो वहां उनके पैकेज के नाम से पहचानने की कोशिश करना, कौन तुम्हारे वर्क से ज्यादा रिलेटेड है। अब मिल गया ना। अब ये डिम कैंप नेम जो वेरिएबल का नाम है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, डायमेंशन क्लास का। यस सर, आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के, डायमेंशन क्लास के आएंगे। किसके आएंगे, डायमेंशन क्लास के आएंगे। आगे डॉट लगा। अब इसी का एक मेथड है गेट हाइट, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। तो ये तुम्हें बता देगा उसकी ऊंचाई, हाइट बता देगा। चाहो तो इंट लिखो और लिख दो HEIGH, जो भी है, हाइट। और ऐसे ही डिम कैंप नेम का इस क्लास का एक और मेथड है जिसका नाम है गेट विड्थ। गेट विड्थ ये क्या दे देगा, उसकी चौड़ाई दे देगा। और इंट विड्थ, अब पता चल गया ना। और इसको चाहो प्रिंट कराना तो प्रिंट करा भी देते हैं, हाइट और प्लस विड्थ कर देंगे, दोनों नंबर है तो जुड़ जाएंगे ना, इसलिए प्लस करके ऐसे। अब तो कॉन्केटेनेट होगा ना, कॉमा प्लस विड्थ। ठीक है, जिससे अब क्या होगा, जुड़ेगा नहीं,
Yes. क्योंकि एक इंट और एक स्ट्रिंग क्या होंगे, कॉन्केटिनेट होंगे। Yes. हो गया? आ गया ना? और ये देखो आया 17/224, हाइट है 17 और विड्थ है क्या 224। ये देखो हाइट कम है ना, इसका क्या करो। अब देखो, हाँ एक मिनट, ये देखो पहले, ये क्या है, ये क्या हो गई, हाइट हो गई, और ये क्या हो गया, विड्थ हो गया। अब ये है देखो, जैसे ये 17 है या 224 है, अभी दिमाग में आता है mm है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो आज से एक बात याद रखना, कंप्यूटर में mm cm ये सब नहीं चलता। कंप्यूटर में हर चीज जब काउंट होती है तो होती है किसमें, स्क्रीन पे, पिक्सेल्स में। किसमें होती है, पिक्सेल्स। चलो दिखाते हैं। जैसे ये जो लैपटॉप है, पिक्सेल्स, ठीक है। तुम्हारा अगर हम करें किसी भी फोटो की बात करें, जैसे सपोज करो यही फोटो है, इसका हम क्या करें, मान लो कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन कर दें और एमएस पेंट पे या कहीं पे सेव कर दें। मान लो इसको, अच्छा इसको पेंट पे डाल देते हैं, एमएस पेंट, ये है। इसको क्या कर दें, सेव कर दें, या कोई पिक्चर हो कहीं, चलो किसकी है भाई, कहाँ पे है पिक्चर, ये रुक जाओ उसी को दिखा दो, कहाँ पे है, पीसी में कोई भी फोटो है, इसमें होगा ना, चलो ठीक है, कोई भी एक पिक्चर ले लो, सपोज करो यही एक पिक्चर, ये है पिक्चर, दिख रही है। अब इसे एक काम करते हैं, इसे जरा जूम करना शुरू करते हैं, प्लस करते जाओ या फिर इस बटन को क्लिक करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जूम जहाँ होता जाएगा। अब इसको पूरा जूम कर दो फुल, तो धीरे धीरे क्या होती है, पिक्चर जो होती है फटनी शुरू होती है। और ज्यादा जूम करते हैं, अगर इसको देखे होती है कि नहीं, हाँ हो रही एक जैसे, और तो देखोगे ध्यान से, जो तुम्हारी पिक्चर होगी वो छोटे छोटे ना चौकोर खानों से मिलके बनी। पिक्सेल्स होते क्या है, पिक्सेल्स का मतलब छोटे छोटे, जैसे ये मान के चलो, अगर हम ये ओपन करें एक्सेल, जैसे ये देखो एक्सेल में ये छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऐसे ही छोटे छोटे खानों से मिलके ही तुम्हारा ये स्क्रीन, मोबाइल की, लैपटॉप की, टीवी की, सब की स्क्रीन इन्हीं छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनी होती। तभी देखो, अगर इसकी बात करोगे, इस लैपटॉप की,
तो ये हो सकता है देखो लैपटॉप खरीदो या मोबाइल खरीदो, इसमें एक चीज आती है बार बार, क्या? रिजोल्यूशन, कि इसका रिजोल्यूशन कितना है। पहले चला करते थे कितने, 720 गुणे कुछ करके ना, फिर 1080 गुणे 1920 ऐसे चलने लगे, अब 2200 कुछ चलने लगे। वो क्या है, वो उसी की बात कर रहे हैं, पिक्सल्स की। जैसे अगर जैसे एक मोबाइल तुम खरीदते हो, अगर एक मोबाइल तुम खरीदते हो तो मोबाइल में लिखा रहेगा कि इसका रिजोल्यूशन कितना है। डिस्प्ले के बारे में जहां लिखा रहेगा, मोबाइल की इवन कवर पे ही दिखता है कि उसका रिजोल्यूशन क्या है। और आजकल मोबाइल आ रहे हैं क्या, नहीं 108 मेगापिक्सल, वो तो चलो कैमरा की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं जैसे ये देखो, ये देखो, तो अक्सर तुम देखोगे कोई मोबाइल तो आजकल जैसे ऐसे आ रहे हैं, मान लो ये कोई मोबाइल है फुल एचडी है, क्या है, फुल एचडी है, तो उसका होता है 1080 गुणे 1920। तो मतलब क्या हुआ, 1020 उसकी क्या है, जैसे देखो 1080 गुणे, हाँ तो देखो जो भी है ये हो गया 1080, उसकी क्या हो गई, नहीं विड्थ हो गई, नहीं सॉरी हाइट हो गई, और 1920 क्या हो गई, विड्थ हो गई। तो जैसे लिखे कहीं लिखा होगा 1920 गुणे 1080, तो 1920 क्या हो गई, उसकी विड्थ हो गई, और 1020 उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब मतलब यह है कि 1920 छोटे छोटे पिक्सल्स हैं एक उसमें, एक रो में, एक लाइन में। अगर हम इसकी बात करें, इसके एक उसमें कितने हैं, 1920, और ऊपर नीचे बात करें तो टोटल कितने हैं, 1080। अब 1920 गुणे 1080 करो, जो रिजल्ट आएगा, इतने छोटे छोटे पिक्सल से मिलके ये तुम्हारी स्क्रीन बनी हुई है। इसी वजह से इस लैपटॉप का डिस्प्ले क्या लगेगा तुम्हें, अच्छा लगेगा। अगर एक ऐसा हो जो 720 गुणे 860 हो, जैसे यही मोबाइल है, रिजोल्यूशन चेंज भी लैपटॉप में कर सकते हो ना, चले जाओ कहीं भी, DPI में जाओ, यहाँ जाओ, ये देखो मोबाइल में क्या है, ये देखो क्या है, 1920 गुणे 1080। अब अगर ये रिजोल्यूशन तुम कर दो, कम कर दो, 1024 गुणे 768 करो, तो थोड़ा ये बड़ा बड़ा दिखने लगा। और जो भी है इसका जो रिजोल्यूशन होगा, या अब इसमें कोई पिक्चर देखोगे तो उतनी साफ और उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती, क्योंकि नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या हो गए हैं, कम। जितने ज्यादा पिक्सल्स रहते हैं चीजें उतनी क्लियर दिखती हैं। अब ऐसे मोबाइल के साथ देख लो, मोबाइल जैसे क्या है, अब आज आ रहे हैं मान लो 50 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल कैमरे आ रहे हैं ना। 100 मेगापिक्सल का मतलब क्या है, जो वो फोटो खींचेगा उसमें मेगा का मतलब कितना होता है, 1000 नहीं, 1000 भी नहीं होता है, ज्यादा होता है। हाँ, इन्हें 1 किलोबाइट और मेगाबाइट होता है ना, तो 1000 गुणे 1000 कितना हो गया, 1000 गुणे 1000 कुछ आएगा मेरे ख्याल से 10 लाख के आसपास। तो ये मान के चलो, अगर तुम्हारा 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 10 लाख गुणे, सुने 10 लाख गुणे 50 मतलब कितना हुआ, 5 करोड़। 5 करोड़ छोटे छोटे पिक्सल से तुम्हारे चित्र बनाएगा, उतना ही तुम्हें क्लियर चित्र दिखेगा। जब तुम्हारे मोबाइल के कैमरे क्या थे, जब उनका कैमरे इतने अच्छे नहीं थे, तब उनकी क्या थी, 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल। 8 मेगापिक्सल होगा तो नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या होंगे, कम होंगे, और वही फोटो उतनी क्लियर नहीं होगी। जैसे जैसे तुम्हारे में पिक्सल्स, वही है सारा जो दिखता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा पिक्सल्स के ऊपर, ठीक है। और अगर कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ लंबाई चौड़ाई जो भी नापी जाती है, सब क्या था 1920 में, क्या कम होता है, कितना क्या, अगर पिक्सल्स कम है तो सीधी बात है, अगर पिक्सल्स कम है तो क्लैरिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अब देखो, अब ऐसा भी होता है ना, अब भाई इसमें जो मोबाइल कंपनियां थोड़ी गणित करती हैं, बहुत ऐसे कैमरे मिल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ पिक्सल्स की रोल नहीं होता ना, उसमें क्या सेंसर्स लगे हैं, क्या चीजें लगी हैं, लाइट का कैसा कॉम्बिनेशन है, बहुत चीजों को मैटर करते हैं ना। तो उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लैपटॉप, कुछ मोबाइल ऐसे होंगे जिनका मेगापिक्सल बहुत ज्यादा होगा लेकिन फोटो क्लियर नहीं होगी। ये तो है क्वालिटी, लेकिन पिक्सल का एक बहुत मेन रोल है। पिक्सल्स का मतलब उतनी ज्यादा उसमें बॉक्सेस होंगे और उतनी ज्यादा चित्र क्या आएगा तुम्हारा, क्लियर आएगा।
तो ये देखो तुम्हारा ये देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, कैंपेन नेम का जो बॉक्स है ना, इसकी हाइट है कितनी, 17। तो 17 क्या है, 17 पिक्सल है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं, जो हाइट और विड्थ बता रहा है किसमें बताता है, तो हमेशा कहोगे पिक्सल्स। 17 पिक्सल उसकी ऊंचाई है और 224 पिक्सल उसकी क्या है, चौड़ाई। जब सिस्टम पे साइज की बात करते हैं तो हमेशा किसमें बात करते हैं, पिक्सल्स में। तो अब इस मेथड के सहारे तुम ये भी निकाल सकते हो कि कोई जो एलिमेंट है उसकी चौड़ाई क्या है और उसकी ऊंचाई क्या है। और कई बार ये हमें चेक करना पड़ता है। क्यों चेक करना पड़ता है, अच्छा ये बताओ, हम इसको इतना बड़ा दिखना चाहिए, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई का दिखना चाहिए। कल को अगर ऐसा हो ये एप्लीकेशन हम खोलें और ये बॉक्स कैंपेन नेम वाला इतना बड़ा दिखाई दे, तो ये डिफेक्ट है कि नहीं है भाई। एक्सपेक्ट करते हो ना जैसे सब बने वैसे बना रहे, लेकिन ये अपनी साइज से क्या दिखता है, बड़ा दिखता है, या साइज से क्या दिखता है, छोटा दिखता है, तो ये भी क्या है, डिफेक्ट है। तो ये भी वैलिडेट करने की जरूरत पड़ सकती है कि लंबा उसकी ऊंचाई और चौड़ाई सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो कैसे करोगे, बस ऐसे जैसे यहाँ हाइट विड्थ निकाल ली, जैसे तुमको पता है। अब जैसे तुम्हें कैसे पता चलेगा क्या होना चाहिए, तुम्हारे रिक्वायरमेंट में ये चीज लिखी होगी कि इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, तो वैसे मैच कर लो। इफ हाइट, जैसे तुम्हारे लिए अगर तुम्हें पता है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, तो इफ हाइट बराबर क्या है, 17 है, तो फिर क्या है, ये पास है। क्या हो गया, ये पास। और जब दो कंडीशन लगानी हो तो इफ के अंदर पता है कि नहीं, दो कंडीशन लग सकती है, एक तो दो इफ लगा लो, या तो फिर ऐसे लगा लो एंड एंड। दो बार एंड एंड लगाने से क्या हो जाता है, एक दूसरी कंडीशन भी जोड़ सकते हो और लिखते हैं विड्थ बराबर क्या होनी चाहिए, 224। और ये याद रखना है इसमें एक बात भाई, ये दो लगाने का मतलब क्या हुआ है, ये इफ के अंदर कब जाएगा, जब दोनों कंडीशन मैच करेंगे। अगर मान लो हाइट 17 ही है और विड्थ जो है 225 है, तो एक कंडीशन तो मैच करी लेकिन दूसरी मैच करी नहीं, तो ये इसके इफ के अंदर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एल्स में। याद रखना इस बात का, ये एंड है, एंड का मतलब ये दो, जब भी कभी दो तीन कंडीशन साथ में लगानी होती है तो या तो ऐसा कर लो दो बार इफ एल्स लगा लो, या तो एक में ही कर सकते हो, लेकिन दो के लिए क्या लगाओगे, ऐसे डबल एंड। डबल एंड लगाने का मतलब है कि दो कंडीशन है और ये भी है कि दो के दोनों मैच करेंगी तब इसके अंदर जाएगा। अगर एक भी मान लो एक मैच कर गई एक मैच नहीं की, तो मतलब पूरी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो कहां जाएगा, एल्स। ये देखो क्या लिख दे, क्या ये मेथड भी यूज होता है, ये याद रखना। तुमसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि किसी एलिमेंट की साइज कैसे निकालोगे या हाइट साइज कैसे निकालोगे, तो बताओगे कि वेब एलिमेंट का मेथड गेट साइज यूज करेंगे। इससे डायमेंशन क्लास का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर डायमेंशन क्लास का मेथड कॉल करेंगे कौन सा, गेट हाइट, और एक कौन सा यूज करेंगे, गेट विड्थ। गेट हाइट से उसकी हाइट मिल जाएगी और गेट विड्थ से उसकी विड्थ, और फिर इफ एल्स में हाइट और विड्थ को अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। अगर वो मैच कर रहा है तो पास है, नहीं मैच कर रहा है तो क्या है, फेल। क्लियर है बात। और देखो इसका एक यूज, कई बार तुम्हारा इस डिस्प्ले फेल हो जाता है ना, तुम्हें बता रहे थे ना कि यार डिस्प्ले कर नहीं कर रहा है तब भी कह रहा है क्या, ट्रू, या डिस्प्ले नहीं कर रहा है लेकिन कह रहा है क्या, ट्रू। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, डिस्प्ले नहीं करे तो क्या देना चाहिए, फॉल्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कोई चीज डिस्प्ले दिखाई भी नहीं दे रही यूआई पे और दे भी क्या रहा है, ट्रू। तो कई बार ऐसा होता है सेलेनियम के साथ, सेलेनियम जिसके सहारे चेक करता है वहां से उसको क्या मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे वो गलत अंदाजा लगाता है। तो बोलना चाहिए फॉल्स और बोलता क्या है, ट्रू। और खासकर कब, इस डिस्प्ले के साथ ऐसा होता है कई बार कि जो चीज नहीं भी दिखाई दे रही है तो उसके केस में तो फॉल्स देना चाहिए ना, लेकिन दे देगा क्या ये, ट्रू। तो वहां पे इसका यूज करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कराते हैं, गेट साइज कराते हैं, हाइट और क्या मिलती है, विड्थ। तो जो चीज यूआई पे नहीं होती उसकी हाइट और विड्थ जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। तो हम लोग कई बार ऐसे चेक करते हैं, जैसे चेक करना है, मान लो यही बटन क्या है, जैसे ये मान लो ये है,
ये जो मान लो ये जो है, सॉरी क्या कहते हैं इसे, मान लो ये चेक करना हो, यही ठीक है, ये कैंपेन नेम है, ये विजिबल है, क्या है, विजिबल है। एक तो तरीका है क्या यूज कर लो, इज डिस्प्लेड, मान लो इज डिस्प्लेड क्या दे रहा है, फॉल्स, जबकि ये सामने दिखाई दे रहा है, तब तो ऐसे चेक कर सकते हो। बोलो कैसे, देखो इफ ऐसे, इफ क्या हाइट इज ग्रेटर देन 0 एंड विड्थ इज ग्रेटर देन 0। अगर हाइट और विड्थ 0 से ज्यादा है तो मतलब वो दिखाई दे रहा है। कई बार हमें देखना पड़ता है ना, कोई बटन है और डिस्प्ले वो सॉरी डिस्प्ले नहीं हो रही है, डिस्प्ले क्या हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन डिस्प्ले क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो वहां पे यही तरीका अपनाना कि हाइट निकालना और उसकी विड्थ, अगर हाइट भी 0 है और विड्थ भी 0 है तो मतलब वो क्या है, यूआई पे डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि जो चीज डिस्प्ले नहीं होगी यूआई पे उसकी हाइट क्या होगी, 0 होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, 0 होगी। तो हम लोग ऐसे मैच कर लेते हैं, अगर किसी को देखना है कि वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, उसकी क्या करते हैं, गेट साइज से उसका डायमेंशन निकाल लेते हैं, फिर गेट हाइट से हाइट निकाल लेते हैं, गेट विड्थ से विड्थ, और फिर मैच कर लेते हैं कि इफ हाइट डबल इक्वल टू 0 एंड विड्थ डबल इक्वल टू 0 तो मतलब क्या है, वो विजिबल नहीं है, और 0 नहीं है कुछ है तो मतलब क्या है, वो विजिबल। तो विजिबिलिटी चेक करने में कई बार इसका भी रोल आ जाता है, किसका, ये हाइट और विड्थ का, क्योंकि जो चीज विजिबल नहीं होगी उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, 0। क्लियर है ये बात। कई बार तुमसे पूछेंगे कोई एलिमेंट विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे चेक करोगे, तुम जवाब दोगे कि भैया हम इस डिस्प्लेड मेथड कॉल करेंगे और वो बताएगा हमको ट्रू दे रहा होगा तो विजिबल है, फॉल्स दे रहा होगा तो विजिबल नहीं है। फिर वो पूछेगा कोई और तरीका है, या ये पूछेगा यार इस डिस्प्लेड मेथड जो है, मेरे केस में ऐसा हो रहा है कि इस डिस्प्लेड मेथड जो है वो क्या दे रहा है, ट्रू, जबकि एलिमेंट विजिबल नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा, तब क्या करें, तो तुम कहना कि सर गेट साइज मेथड निकालें, उससे डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट मिलाएगा, उससे निकाल लेंगे क्या, हाइट और विड्थ, और अगर वो हाइट और विड्थ 0 है तो मतलब डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और अगर हाइट और विड्थ 0 नहीं है इसका मतलब है डिस्प्ले हो रहा है। इसके सहारे भी चेक कर सकते हो कि कोई चीज डिस्प्ले हो रही है या नहीं। इसका एक तो ये यूज है, और दूसरा किसी की साइज चेक करने के यूज में है कि कोई चीज जो आ रही है वो सही साइज की है या नहीं। क्लियर है ये बात। यस सर। हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं भैया, तुमको हर बात के लिए तैयार रहना है, इसीलिए तो हम खुद बता देते हैं कि जनरली किस तरह से क्या पूछेंगे। ये क्लियर हो गया आपका। ये तो क्या हो गया उसकी साइज, ये तो क्या निकालना हो गया उसकी साइज। अब साइज के बाद बात करें, कई बार, अच्छा ये बताओ अगर ये कैंपेन नेम यहां नहीं यहां कहीं आए तब गलत है ना यार। बनाया गया है कि भैया कैंपेन इंफॉर्मेशन के नीचे यही कैंपेन लिखा रहेगा कैंपेन नेम, और अगर यहां छप के अगली बार आने लगे तो ये क्या है, डिफेक्ट है ना, ये डिफेक्ट है कि नहीं है भाई, जहां जो चीज आनी चाहिए वहीं आए ना। अब ऐसे तो नहीं है ना कि यूजर नेम ऊपर यहाँ आ रहा है, नीचे पासवर्ड और लॉगिन बटन, अब ऐसे आने लगे पहले लॉगिन बटन, फिर पहले यूजर नेम, फिर लॉगिन बटन, फिर पासवर्ड, ये तो गलत है ना, ये भी क्या है, डिफेक्ट है ना। तो कई बार तुम्हें ये भी चेक करना पड़ सकता है कि कोई चीज कहाँ है और कहाँ नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, लोकेशन। किसी की क्या पता करनी पड़ सकती है तुम्हें, लोकेशन। लोकेशन का मतलब कि वो हाँ किस जगह पे है या किस जगह पे नहीं है। जैसे ये सेव बटन कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है। अब ऐसे तो अच्छा ये इसका मिडिल है, और कैंसिल का अब ऐसे गड़बड़ है ना। अब ऐसे कैसे बताओगे, उसके एक बगल हो तब उसके बगल है, फिर कैसे कहाँ बगल जाओगे, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अगर जैसे तुम हो यहाँ, मान लो तुम यहाँ बैठे हुए, ठीक है, अब हम तुम्हारे लोकेशन की बात करें तो क्या बताओगे, अब ऐसे कहोगे इनके बगल उनके बगल, तो ये अगर इधर से उधर बैठ गए तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इनकी एक ऐसी लोकेशन जो एकदम परफेक्ट बताने के लिए हो, तो सबसे अच्छी बात होती है जब भी किसी चीज की लोकेशन बतानी होती है
तो सबसे पहले एक चीज ये नापी जाती है कि उसको नापा कहां से जा रहा है। जैसे यहां से अगर जौनपुर 50 किलोमीटर है, कैसे यहां से थोड़ी ना 50 किलोमीटर है भाई। अब कैसे वो कहां से क्या वो तुम्हारा माइलस्टोन जो सड़क पे लगे होते हैं उसमें ये लिखा रहता है क्या, जहां लिखा है वहां तो लिखा रहता है बस 50, 49, 45 ऐसे ना, ऐसा तो कभी नहीं लिखा रहता ना, मोड़े से 50, सूर्यावा से 70, यहाँ से ऐसा तो नहीं लिखा रहता ना। ऐसे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे। तो एक जगह होती है ना जहां से नापना शुरू किया जाए। अब जनरली क्या होता है, जो कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट होता है उसका हेडक्वार्टर होता है, वहां से नापते हैं। तो जो डिस्टेंस वो बताता है, वो बताता है क्या, अगर जौनपुर से भदोही से जौनपुर की उतनी जगह, तो भदोही में एक जगह होगी जहां से दूरियां क्या की जा रही हैं, नापी जा रही है। तो वहीं से भदोही से मतलब वही है, यहां से बनारस हो सकता है ऑफिशियली तुमको दिखाई दे कि 45 किलोमीटर, यहां से देखो तो तुम्हें क्या दिखाई दे 50 किलोमीटर, क्योंकि भदोही का एक पॉइंट है ना जहां से जगहें क्या की जा रही हैं, जहां से दूरियां क्या की जा रही हैं, नापी जा रही हैं। ऐसे ही सेम होता है, कोई एक जगह होनी चाहिए ना जहां से नापना शुरू किया जाए। तो वैसा ही तुम्हारे इस कंप्यूटर में है, इसमें ब्राउजर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर, क्या टॉप लेफ्ट कॉर्नर, देखो टॉप मतलब ऊपर, लेफ्ट मतलब ये बायां, कॉर्नर, यहां से दूरियां नापी जाती। तो अगर किसी की लोकेशन की बात होती है तो हमेशा कहां से होती है, यहां से। और अब इसकी लोकेशन क्या बताएं, इसकी लोकेशन देखो वैसे कितना बताएं, ऐसे बताएं भाई, ऐसे नापेंगे तो अलग अलग आएगा ना। इसको नापने का होता है क्या, देखो ऊपर से नीचे और यहां से यहां। तो याद रखो, जरा याद करो, जब पहले मैथ पढ़ा करते थे 8वीं 9वीं में, तो एक चीज हुआ करती थी, या 7वीं 8वीं में एक चीज होती थी, ग्राफ होता था, याद है ना ग्राफ, ग्राफ पेपर। तो उसमें दो चीजें होती थी, इसे बोलते थे वाई अक्ष या वाई एक्सिस, और इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, है ना। और मान लो यहाँ पे है एक क्या, यहाँ पे है मान लो एक पॉइंट। अब अगर कोई तुमसे पूछता कि इसकी दूरी बताओ ग्राफ में, तो हम लोग ग्राफ में क्या करते थे, हम लोग ऐसे नहीं नापते थे, हम लोग ऐसे नापते थे, इसको यहां से इस पे गिरा दिया, किस पे, एक्स। जैसे ये क्या था, एक मिनट लिख देते हैं, ये तुम्हारा क्या था, एक्स एक्सिस था ना, और ये तुम्हारा जो था वो क्या था, वाई एक्सिस। ठीक है। तो अगर हमें कोई बताए, तो यहां से यहां तक आया मान लो 20, और फिर यहीं से देखो ऐसे नापा करते थे ग्राफ में, ऐसे नापते थे क्या, मान लो ऐसे नापे, मान लो ये क्या आया 10, और ग्राफ में भी याद करो छोटे छोटे खाने रहते थे ना, और वही खाने हम गिनते थे, तो हम बताते थे 20 खाना ऊपर से नीचे की तरफ और 10 खाना, वही कहते थे ना। तो ये देखो हम कहेंगे 20 खाना वाई एक्सिस का और 10 खाना एक्स एक्सिस। तो इसकी जो इस पॉइंट की जिसकी हम बात कर रहे थे, इसकी लोकेशन हो जाती थी क्या, 10,20। ना 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 ना, देखो ये x है, ये x है, ये 20, ये क्या है, ये 20 है ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, y होता है, और दाहिने से बाएं की तरफ या बाएं से दाहिने की तरफ ये क्या होता है, x होता है। ये x एक्सिस है ना, ये देखो, तो ये देखो, ये ऐसे जो बढ़ रहे हैं माउस देखो, ये x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस। तो y की वैल्यू क्या है, 20 है, और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कितना है, 10 है ना। तो इसकी हम लोग बताते थे लोकेशन क्या है, 10,20। ग्राफ में करना भी यही होता था, हम यहाँ 10-20 बोल रहे हैं, हम लोग वही 10-20 लिखते थे, कैसे, सारे ग्राफ के खाने गिना करते थे, और गिन के फिर हम बताते थे कि इसकी लोकेशन क्या है। तो इस पॉइंट की लोकेशन, इसकी हम बात कर रहे थे, इसी पॉइंट की बात कर रहे थे कहीं ना, यही कोई पॉइंट था ना, इसकी लोकेशन क्या थी तब, 10,20। समझे बात। तो सेम ऐसा ही नियम यहाँ भी चलता है। अगर हम इस सेव बटन की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये गिना कहां से जाएगा, याद रखना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे होता है x। तो यहां से मतलब इसकी दूरी यहां से यहां तक जो है वो क्या हो गई, x, और ऊपर से नीचे की तरफ जो हो गई क्या हो गई, y। तो ये हो गई इसकी क्या, लोकेशन,
चलो देखो कैसे ये चीज निकाली जा सकती है किसी भी बटन की। मान लो इसी हमें कैंपेन नेम की ही निकालनी हो, जिसके लिए भी हमने कोड लिखा है, कहाँ गया, ये है ना। जैसे गेट साइज मेथड है, वैसे देखो गेट, अब देखो एक मेथड होता है गेट लोकेशन, क्या रिटर्न करता है, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट, याद रखना। क्या मान लो उसका क्या, कौन सा यूज, दो आ रहा है ना, कौन सा यूज करना है, नीचे वाला, सेलेनियम वर्ड लिखा है ना। अब ई ओबीजे डॉट गेट एक्स, ये क्या रिटर्न करेगा, इंट ना, ये देगा x मतलब ऐसे वाली दूरी, और y मतलब ऐसे, तो गेट x तो लिख देते हैं। इसी को मैथ में बोला करते थे क्या, कोऑर्डिनेट, इसलिए क्या बोलते थे इसको, कोऑर्डिनेट बोलते थे ना। और मैथ में होती भी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, हाँ, निर्देशांक ज्यामिति। ऐसे, और अब चाहो तो इसको क्या करा लो, प्रिंट कर, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस और y कोऑर्डिनेट। अब रन करके देखो, क्या हो गया? तो अब देखते हैं इसी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितने हैं, देख के अंदाजा लगेगा। यस और ये बात भी करेगा पिक्सेल्स, ये भी जो एक्स और वाई देगा वो सेंटीमीटर मिलीमीटर की बात नहीं करेगा, किसकी बात करेगा, पिक्सल, मतलब इतने पिक्सल इधर से दूर है, उतने पिक्सल उधर से दूर। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाला मतलब ऐसे ऐसे, वाई मतलब ऐसे ऐसे। फील्ड में आप बना रहे थे नीचे स्टेटस, हाँ, तो अब से तुम किसी एलिमेंट की लोकेशन भी निकाल सकते हो और किसी एलिमेंट की साइज भी, साइज में हाइट और विड्थ दोनों आ जाएंगी, और लोकेशन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों आ जाएंगे। ये देखो कितना आया, 260 315। मतलब इसका कहने का ये है कि ये किसकी बात कर रहे थे, कैंप नेम की ना, ऐसे ऐसे कितना है 260 है, और ऊपर से नीचे की ओर कितना है 315, ठीक है। तो तुम अब क्या निकाल सकते हो, किसी की लंबाई चौड़ाई भी निकाल सकते हो और उसकी लोकेशन, और ये लोकेशन नापता कहां से है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। कहां से नापता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। इसके सहारे हम ये चेक कर लेते हैं कि कोई भी चीज इस गेट लोकेशन से कोई भी चीज सही जगह आ रही है कि नहीं। हमें बताया गया है कि फलाने बटन का एक्स कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए, ये क्या हो गया मेरा एक्सपेक्टेड। और हम जब चलाते हैं तो ये क्या लेके आएगा, एक्चुअल। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो मतलब सही जगह पे है, सही लोकेशन पे है। अगर मिसमैच करेंगे तो मतलब सही लोकेशन पे नहीं है। हमसे बताया गया था इस लोकेशन पे होने का, लेकिन एक्स की वैल्यू अलग आ रही, तो मतलब लोकेशन उसकी क्या है, बदली हुई है, तो मतलब वो क्या है, फेल। क्लियर है बात।
तो ये हो गए तुम्हारे वेब एलिमेंट के सारे मेथड्स। अभी तुम्हारे मेथड्स किसके हुए? वेब एलिमेंट के। और अब तुम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई किसी भी मतलब कोई टेस्ट केस नॉर्मल मिलेगा, कोई फ्लो, तो अब ऑटोमेट कर सकते हो। उसमें यही सब चीजें लिखी रहेंगी कि देखो वो इनेबल है कि नहीं, वो डिसेबल है कि नहीं, वहां ये लिखा है कि नहीं, यहाँ ये लिखा है कि नहीं, यहाँ ये आ रहा है कि नहीं, यहाँ वो आ रहा है कि नहीं, यही सब बातें लिखी होंगी टेस्ट केस। अब इन जितनी चीज तुम जानते हो इसके सहारे जनरली कोई भी टेस्ट केस नॉर्मल ऑटोमेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक छोटी चीज और बता दें, ये देखो जैसे इसी एग्जांपल में बताएं, जैसे ये मान लो यहाँ एक सेव बटन ऊपर दिख रहा है और एक सेव बटन नीचे। ये यहाँ भी देख सकते दिखाई देगा, यही है ना, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब मान लो तुमसे कहा जा रहा है कि सेव बटन एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो पहले बताओ दो क्यों बनाए, क्यों इसने दो? एक से काम नहीं चल रहा था, दोनों का काम एक ही है, क्या करना? सेव करना। फॉर्म भरो और फॉर्म भरने के बाद क्या करो? सेव करना है, तो सेव बटन पे क्लिक करो। एक ऊपर भी है और एक नीचे भी। आम ऊपर वाले से भी हो जाता, लेकिन ये जो यूजर जो कस्टमर इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उसकी आसानी के लिए बनाया कि बंदा अगर फॉर्म भरते हुए ऊपर से नीचे आ गया है तो सेव करने के लिए फिर उसे स्क्रॉल करके ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े, नीचे भी बटन दिखाई दे रही है वहीं से क्या कर दे? सेव कर दे। और अगर भरते हुए अपडेट करते हुए ऊपर आ गया है तो ऊपर से ही क्या कर दे? सेव। ये कस्टमर या यूजर की सहूलियत के लिए इन लोगों ने क्या बनाए? दो सेव बटन बनाए, एक ऊपर और एक नीचे, कि अगर बंदा ऊपर है तो ऊपर वाले पे क्लिक कर दे तब भी सेव होगा, और नीचे है तो नीचे वाले पे कर दे तब भी होगा। वही इंस्पेक्ट करके देखो, मान लो हमें इस नीचे वाले पे क्या करना है? सेव करना है। इसको करना है नीचे वाले पे। अच्छा एक बात ये जानते हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के बारे में? अच्छा पहले ये देखो, कंट्रोल F, तो इसको इंस्पेक्ट करके देखो, राइट क्लिक किया और क्या किया? इंस्पेक्ट किया। ये तो क्या है? इनपुट है, टाइटल है, क्लास है ना, बहुत कुछ है। जरा क्लास का यूज करके देखें, कंट्रोल F / इनपुट @ क्लास सिंगल कोट्स में वैल्यू, तो क्या दिखा रहा है? 1 of 4, जबकि दिखने कितने चाहिए तुमको? 2। मतलब भाई 2 दिख रहे हैं, 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमको तो एक्स पाथ के बाद 1 of 1 चाहिए होता है, और ये चाहिए होता है वो भी किसको पॉइंट करे? पहले उसको जिसको हम चाहते हैं। ये किसको पॉइंट कर रहा है? पहले वाले को ना। किसे कर रहा है? पहले वाले को ना। हम तो इस पे काम करना चाहते हैं यार, दूसरे वाले। तो तुम देखोगे तो मतलब 1 of 4 आ गया, तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे एट्रीब्यूट में क्या है? गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ क्या है? मेरा एट्रीब्यूट अच्छा नहीं है, ये यूनिक ढूंढ नहीं पा रहा है, तो क्या करोगे? दूसरा एट्रीब्यूट ट्राई करो। लेकिन यहाँ संजोग कुछ ऐसा है, दूसरे में भी गड़बड़ होगा। फिर तीसरा एट्रीब्यूट आओगे, कुछ भी उठाओगे तो तुम देखोगे 1 of 1 पाओगे नहीं, क्योंकि जिस डेवलपर ने बनाया है, भाई डेवलपर के ऊपर है सब कुछ। उसने 2 बटन बनाई और दोनों को जब टैग और एट्रीब्यूट दिया तो सब कुछ बिल्कुल क्या दिया? सेम, एकदम सेम दिया। जब एकदम सेम दिया तो कुछ भी यूज कर लोगे तो क्या होगा? सेम ही आएगा। ये 1 of 1 निकालना इसके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा ये देखो पहला कौन सा है, ये पता है ना, हाईलाइट करता है, ये पहला है। इसके बाद इसको नीचे क्लिक करो तो किस पे जाएगा? दूसरे पे ना। 1 of 4 का मतलब क्या? 4 है और 4 में इस समय किस पे है? पहले पे। इस पे क्लिक करो। 2 of 4 मतलब ये है कौन सा? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। मतलब जिस पे हमें काम करना है वो कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। कोई एट्रीब्यूट यूज करके देख लो, सारे एट्रीब्यूट दोनों के क्या है? सेम है। जब भी करोगे तो 1 of 2 1 of 4 यही कुछ आएगा, 1 of 1 कभी आएगा नहीं। क्लियर है? तो इसको देखो, इसका एक्सपाथ लिखने का एक तरीका। अब ये जो पूरा एक्सपाथ है इसके सहारे कितने मिल रहे हैं? 4।
उन चारों में से मेरा ये वाला किस पे है? नीचे वाला दूसरे नंबर पे है ना। कैसे समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? देखो 1 ऑफ 4 आएगा पहले, तो ये तो दिखाएगा किसको? पहले वाले को। तो तुम देखोगे भैया हमें ऊपर वाले पे तो क्लिक करना नहीं, हमें किस पे करना है? नीचे वाले पे। तो देखें, अच्छा अब ये 2 ऑफ 4 मतलब दूसरा, अब ये कितना दिखा रहा है? इसको हाईलाइट कर रहा है, सही ना? तो ये कौन सा नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है कि नहीं? तो इसका नंबर क्या है? 2 है ना। तो यही देखो एक्स पाथ में हम क्या कर रहे हैं, पूरे एक्स पाथ को एक ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, और फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 2। तो अब आ गया 1 ऑफ 1, और किसको पॉइंट कर रहा है? उसी। इसे बोलते हैं क्या? इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इस कंसेप्ट को बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में हम लोग एक बात और, क्या इसे कहते हैं? एक्स पाथ विथ इंडेक्स। इसका क्या सिंटैक्स है ये देखो। इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है कि अपना क्या लिखो? एक्स पाथ। एक्स पाथ जैसे लिखते हो, एक्स पाथ कैसे लिखते हो? डबल स्लैश टैग नेम @ एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक। और याद रखना पूरा जो एक्स पाथ लिखा है, ध्यान देना इस पे, तुम्हें करना क्या होगा? इसको बंद करना होगा एक पैरेंथेसिस के अंदर, और इसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा क्या? इंडेक्स, नहीं इंडेक्स नंबर। अब अगर वो पहला है तो क्या लिखना? 1, दूसरा है तो लिखना क्या? 2, तीसरा है तो लिखना क्या? 3, चौथा है तो लिखना क्या? 4। इसे बोलते हैं, इस कंसेप्ट को, एक्स पाथ विथ इंडेक्सिंग। क्लियर है? ये क्या है? एक्स पाथ विथ इंडेक्सिंग। इसका सिंटैक्स याद रखो, ठीक है? ये कब यूज करते हो? जनरली हम इसे यूज नहीं करते, इसे हम मजबूरी में यूज करते हैं। तब यूज करते हैं जब बार बार सो रहे हो। ठीक है? ये हम कब यूज करते हैं? इसे हम जनरली यूज नहीं करते, इसको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन यूज कब करते हैं? जब हमें कुछ भी यूनिक नहीं मिलता। हम एट्रीब्यूट अपना ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन डेवलपर ने बनाया ही जब ऐसा है कि 2 बटन है और दोनों को क्या दे रखा है? सारे टैग भी दोनों का सेम है, और सारे एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू भी क्या है? सेम है। तब तो चाहे कुछ भी कर लोगे, 1 ऑफ 2 1 ऑफ 3 आएगा ही आएगा। तभी जब हम सब कुछ करके हार जाते हैं और हमें अपना यूनिक एलिमेंट नहीं मिलता है, हमेशा 2 3 4 ऐसे मिलते हैं, तब हम इस इंडेक्सिंग वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं। ये देखो कैसे काम करता है। ये इसके सहारे ढूंढेगा, किसके सहारे? इसके। जब इसके सहारे ढूंढेगा तो मिलेंगे कितने इसको पेज पे? 4। और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में जो 2 लिखा है ब्रैकेट के बाद, ये बताता है कि चारों में से किसको उठाना है तुम्हें? दूसरा। अच्छा, चारों में दूसरा कितने हैं? यार दूसरा तो एक ही है ना। हाँ, दूसरा तो एक ही है ना। वो एलिमेंट 4 है, लेकिन उसमें 4 में एक पहला है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, एक चौथा है। तो दूसरा कितने हैं? एक ही है। तभी देखो 1 ऑफ 1 आ रहा है। ठीक है? तो ये कंसेप्ट तब यूज करना, जब तुम्हारा एक्स पाथ तुम्हें यूनिक न दे पाए। सब कुछ ट्राई करके हार गए और फिर भी यूनिक नहीं मिल रहा है, तब इस कंसेप्ट को यूज करना। अगली क्लास में हम बताएंगे कि इसके ड्रॉबैक क्या है और क्या नहीं। ठीक है? क्या नहीं? अरे यार, इसको ढूंढने में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगता। ढूंढेगा, 4 मिलेंगे, 4 में से उठाने। हाँ हाँ हाँ, तो 1 ऑफ 4 आ रहा है। तो फिर इसके बाद हमने ही तो ऐसे हाईलाइट कर करके देखा। हाँ, तो टाइम तो लगेगा, हाँ। कि कैसे? हाँ, इंडेक्सिंग करके ना। हाँ, तो हाँ नहीं, दिक्कत क्या है? इसकी दिक्कत भी है आगे। हाँ, दिक्कत है, आगे बताएंगे। इसकी दिक्कत भी है, ठीक है?
अच्छा ये बता, क्या करो, कौन सा ऊपर वाला, सेब के ऊपर कौन सा बताओ, अच्छा एक छोटी सी चीज और, हाँ, कि तुम लोग की जो क्लास है मैनुअल यार हम पढ़ाएं तो, लेकिन मैनुअल यहाँ नहीं पढ़ पाओगे तब, तो ऐसा करेंगे अल्टरनेट डे पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन वहां जाना पड़ेगा तुम लोगों को, जुड़वा, हाँ वहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि तब तुम ही लोग को नहीं पढ़ाएंगे, तब तो हम तुम लोगों को ही पढ़ाएंगे और थीटा को साथ ही बैठाएंगे। हाँ वो पूरा खाली हो चुका है ना, डेली नहीं होगा, जिस हफ्ते में मेरे ख्याल से 2 क्लास मैक्सिमम लेंगे, 2-2 घंटे की, 1.5-2 घंटे की, एक या 2 क्लास एक हफ्ते में लेंगे, लेकिन उस दिन तुमको क्लास सुबह लेनी पड़ेगी, टाइम से पहुंचना होगा, वहां पहुंचना होगा, और फिर क्लास करके यहाँ आना होगा, और सड़क पे ढंग से आना होगा, ऐसा नहीं आने जाने में काफी कम हो जाओ फिर लगे कि हम बेवजह इधर से उधर कर रहे थे, इसलिए भाई ढंग से अपना वहां पहुंच जाना सुबह, और फिर वहां से आना तो ढंग से आना, और हाँ वो तो हम बताएंगे ही, और आने के, और अच्छा एक बात ये भी है